जय हिंद दोस्तों, क्लियर कॉन्सेप्ट विद आरके यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे एवं वीडियो देखने के साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। इंग्लिश में मैंने नाउन कंप्लीट करा दी थी एंड प्रोनाउन की 3 क्लासें हो गई थी, तो जिन्होंने वो वीडियो ना देखा हो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। यकीन मानिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहिए। जहां भी आपको डाउट आ रहा है आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया है, आप वहां जाकर भी पूछ सकते हैं। ठीक, लास्ट क्लास में प्रोनाउन में आपका चल रहा था पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में। मैंने बताया था कि केस फॉर्म में आपका पोसेसिव प्रोनाउन होता है। पोसेसिव प्रोनाउन इज बेसिकली यूज्ड टू शो रिलेशन और पोसेशन। ठीक, मैंने इसके टाइप की बात की थी कि पोसेसिव प्रोनाउन 2 टाइप्स के होते हैं, आपका एब्सोल्यूट पोसेसिव एंड पोसेसिव डिटरमाइनर। पोसेसिव डिटरमाइनर एंड एब्सोल्यूट पोसेसिव से किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन हम आपको करवा रहे थे। वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके हो गए थे, कुछ एक क्वेश्चन उसके और बचे हुए वो करा देते हैं। इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करेंगे, उस पर किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देखेंगे। ठीक, तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको मैं लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये कराया था, द नेचर ऑफ योर डॉटर इज नॉट सो एमिकेबल एज। मैंने 4 ऑप्शन दिए थे और उनमें से 2 आपको एलिमिनेट हो गया था। मैंने कहा था माइंड भी सही हो सकता है, दैट ऑफ माइंड भी सही हो सकता है। एमिकेबल मैंने आपको बताया था क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था एमिकेबल माने क्या होता है, फ्रेंडली होता है। ठीक, आपका सिनोनिम एंटोनिम कई दफा आपका वोकैब के रूप में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा। मैंने कहा था यहाँ पे माइंड क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे माइंड का सेंस क्या आ रहा है, माइंड का सेंस आ रहा है माई नेचर से। ठीक, द नेचर ऑफ योर डॉटर इज नॉट सो एमिकेबल एज माइंड, मतलब माई नेचर। यहां पर द नेचर ऑफ योर डॉटर से किसका कंपेयर कर रहा है, माइंड का, मतलब माई नेचर का कंपेयर कर रहा है। और दैट ऑफ माइंड का यहां क्या सेंस निकल रहा है, दैट ऑफ माइंड का यहां सेंस निकल रहा है द नेचर ऑफ माई डॉटर। ठीक है, अब यहां पे किससे कंपेयर कर रहा है, दैट ऑफ माइंड हम यहां करते हैं तो किससे कंपेयर हो जाएगा, तो कंपेयर हो जाएगा द नेचर ऑफ योर डॉटर इज नॉट सो एमिकेबल एज दैट ऑफ माइंड। दैट ऑफ माइंड मतलब द नेचर ऑफ माई डॉटर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। इसलिए मैंने कहा था 4 ऑप्शन थे, 2 आपके एलिमिनेट हो गए थे। ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। कैसे हो सकता है वो आपको पता चल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखा हुआ योर व्यूज कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद दोज ऑफ माइंड। यहां माइंड का क्या सेंस निकल रहा है, यहां माइंड का सेंस निकल रहा है आपका माई व्यू। मैंने बताया था आपको एब्सोल्यूट पोसेसिव का यूज, माइंड मतलब यहां क्या हो गया, माई व्यू हो गया। जब योर व्यू से कंपेयर किससे कर रहा है, माई व्यू से कर रहा है, तो दोज ऑफ कहना आपका क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। यहां और कुछ तो है नहीं कंपेयर करने के लिए, वो कंपैरिजन किससे कर रहा है, माई व्यू से। उसने कहा योर व्यूज कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद माइंड। तुम्हारे व्यू मेरे व्यू के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखा है द इंपॉर्टेंस ऑफ योर व्यूज कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद माइंड। यहां पर किससे कंपेयर कर रहा है, बच्चों में कंफ्यूजन आ जाता है कि भाई यहां पे किससे कंपेयर कर रहा है, योर व्यू से कंपेयर कर रहा है, जो कि गलत है। यहां कंपैरिजन आपका हो रहा है किससे, इंपॉर्टेंस से। ठीक है, यहां द इंपॉर्टेंस ऑफ योर व्यू कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद माइंड। माइंड का तो वहां सेंस माई व्यू निकल रहा है। अगर कंपैरिजन हमारा माई व्यू से करना होता तब बिल्कुल ठीक था, लेकिन यहां कंपैरिजन आपका व्यू से नहीं हो रहा है, किससे हो रहा है, व्यू की इंपॉर्टेंस से कंपेयर हो रहा है। इसलिए वहां पे क्या लिखेंगे, द इंपॉर्टेंस ऑफ योर व्यूज कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ माइंड। यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा आपका दैट ऑफ माइंड। ठीक है, क्यों, क्योंकि कंपैरिजन किससे कर रहा है, इंपॉर्टेंस से कर रहा है, ना कि व्यू से। ठीक है, अगर व्यू से करता तो वो माइंड बिल्कुल ठीक रहता। ठीक, दैट क्यों लगाया, क्योंकि ये सिंगुलर है। अगर ये प्लूरल होता तो वहां हम क्या लिखते, वहां हम लिखते दोज ऑफ माइंड। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, और कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही वांट्स हर बुक्स बट आई वांट हिम टू टेक माई वन। वह उसकी किताब चाहती है लेकिन मैं चाहता हूं कि वह मेरी किताब ले। ठीक है, यहां पे हम देख रहे हैं कि माई के साथ क्या लगा है, वंस। आपको लास्ट क्लास में याद होगा मैंने कहा था माई आपका क्या है, माई आपका पॉसेसिव डिटरमाइनर है, और पॉसेसिव डिटरमाइनर के साथ कभी भी वन या वंस का यूज नहीं होता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये एरर हो जाएगी। तो इसको अगर हमें सही करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एब्सोल्यूट पॉसेसिव का यूज करके सही कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ही वांट्स हर बुक्स बट आई वांट हिम टू टेक माइन। माइन का मतलब माई बुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। वह मेरे दोस्तों में से एक है। ठीक है, यह आपका बिल्कुल सही सेंटेंस है।
इन दिस केस नाउन और प्रोनाउन आफ्टर ऑफ मस्ट बी प्लूरल। ठीक है, इस केस में क्या होता है, आपने नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर ऑफ लगाओ तो उसके बाद हमेशा ही प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे, इसीलिए हमने यहां पर एब्सोल्यूट पॉसेसिव माइंड का यूज किया है। ठीक है, इसी तरीके के इस कॉन्सेप्ट में हम और क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। ठीक है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं कि जब नाउन या प्रोनाउन के बाद ऑफ लगाओ तो उसके बाद हमेशा ही प्लूरल फॉर्म का हमें यूज करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, ही हैज सेड दैट दिस इज अ बुक ऑफ हिम सो ही डज नॉट वांट टू बी सोल्ड आउट। वह कह चुका है कि दिस इज अ बुक ऑफ हिम, यह उसकी किताबों में से एक है, सो ही डज नॉट वांट टू बी सोल्ड आउट, इसलिए वह इसे बेचना नहीं चाहता है। ठीक, यहां पे क्या आएगा, हमने कहा था कि अगर आपका नाउन या प्रोनाउन के बाद ऑफ का यूज हो तो ऑफ के बाद हमेशा ही प्लूरल फॉर्म का यूज होगा, इसलिए यहां पे हम पॉसेसिव डिटरमाइनर का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, एब्सोल्यूट पॉसेसिव हिज का। ठीक, ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, क्या कह सकते हैं इसको, ही हैज सेड दैट दिस इज अ बुक ऑफ हिज सो ही डज नॉट वांट टू बी सोल्ड आउट। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, ये एक आपका कॉन्सेप्ट है जिसपे क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये किस तरह से एग्जाम में देता है, आपको पॉजिटिव डिटरमाइनर दे देगा, उसके बाद दिस दैट दीज दोस का यूज कर देगा, फिर नाउन का यूज कर देगा, जो कि पूरी तरह क्या होता है, गलत होता है। ये फॉर्मेट आप देखते ही समझ जाएंगे क्या कि यहां पे एरर है। बट जब बात हम करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट की तो इसको हम इंप्रूव करके सही कैसे कर सकते हैं वो देखिए। हम दिस दैट दीज दोस जो भी दे रखा होगा उसे पहले लिखेंगे, फिर नाउन, फिर ऑफ, फिर इसी का एब्सोल्यूट पॉसेसिव का यूज करेंगे। जैसे मुझे कहना है मेरी यह किताब, तो अगर हम सिंपली ना जानते हो ग्रामर तो लिख पाएंगे क्या, माई दिस बुक। ठीक है, मेरी यह किताब क्या लिख पाएंगे, माई दिस बुक्स। इसी तरह से एग्जाम में आता है। ठीक है, जो कि क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि माई क्या है, पॉजिटिव डिटरमाइनर है, दिस दैट दीज दोस का यूज हुआ है और बुक नाउन का यूज हुआ है। हम समझ जाएंगे कि कुछ भी हो ये सही नहीं होगा, ये एरर होगी। तो इसको हम सही करके क्या लिख पाएंगे, इसको हम लिख पाएंगे दिस, फिर नाउन का यूज करेगा, जो भी नाउन होगा, दिस बुक, फिर ऑफ एब्सोल्यूट पॉसेसिव। माई का एब्सोल्यूट पॉसेसिव क्या होता है, माइन, हमने आपको बताया था। ठीक है, क्या कह पाएंगे इसको, दिस बुक ऑफ माइन। उम्मीद करता हूं आप ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे। अब इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कैसे हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं। देखिए मैंने भी आपको बताया था कि पॉजिटिव डिटरमाइनर, उसके बाद दिस दैट दीज दोस का यूज करके फिर उसके बाद नाउन का यूज करता है, तो यार आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी एरर हो जाएगी, जो कि गलत होगा। ठीक है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, दीज बुक्स ऑफ योर का एब्सोल्यूट पॉसेसिव क्या होता है, योर्स। बता रखा था हमने आपको कि पॉजिटिव डिटरमाइनर क्या होता है, एब्सोल्यूट पॉसेसिव क्या होता है। ठीक है, यहां पे देखिए ये आपका गलत था, इसको सही किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, दीज बुक्स ऑफ योर्स। अगर इसे अलग सेंस में भी देखना चाहें तो इस कॉन्सेप्ट का यूज हम कई में से एक के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर ऑफ आता है तो उसके बाद हमेशा ही क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म आएगा, एब्सोल्यूट पॉसेसिव आएगा। ये देखिए वो वाला कॉन्सेप्ट भी इससे आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, दिस आइडिया कैन नॉट बी अप्रिशिएटेड बिकॉज इट इज नॉट क्रिएटिव। तुम्हारा यह विचार अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता क्योंकि यह क्रिएटिव नहीं है। फिर वही चीज है, आपका दे रखा है पॉजिटिव डिटरमाइनर, फिर दिस का यूज किया है, फिर नाउन का यूज किया है। हमने कहा था कभी भी इस तरह का आपको फॉर्मेट दिख जाए आप समझ जाएंगे क्या इस पोर्शन में क्या है, एरर है। इसको आप किस तरह से सही कर सकते हैं, अगर एरर में आ गया तो आप तुरंत बता पाएंगे इस पोर्शन में एरर, आप टिक लगा देंगे। लेकिन अगर आपका यही चीज आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में तो इसे आप कैसे इंप्रूव करके लिख पाएंगे, ये दिस आपका पहले आ जाएगा, फिर आपका आएगा नाउन। नाउन यहां पे क्या है, नाउन यहां आइडिया है, दिस आइडिया, फिर ऑफ, फिर आपका ये योर का एब्सोल्यूट पॉसेसिव क्या होगा, योर्स। तो इसको हम सही करके क्या लिख पाएंगे, दिस आइडिया ऑफ योर्स कैन नॉट बी अप्रिशिएटेड बिकॉज इट इज नॉट क्रिएटिव। अब हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की,
उस पे कॉन्सेप्ट किस तरह से बनता है और उस पे क्वेश्चन किस तरह से आता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था प्रोनाउन की फर्स्ट क्लास में, तो जिन्होंने क्लास फर्स्ट नहीं देखी है प्रोनाउन की वो जाके वहां देख सकते हैं, वहां पे मैंने इसका आपको ओवरव्यू दे दिया था। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि भाई इस पे कॉन्सेप्ट क्या बनता है, इस पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ठीक है, बात करें अगर ईदर की, तो ईदर मतलब क्या होता है, एनी वन ऑफ द टू। इसको हम दो में से किसी एक की बात करनी हो तो हम किसका यूज करेंगे, ईदर का यूज करेंगे। इसी तरीके नीदर की बात अगर होती है तो हम दो में से कोई नहीं की बात करेंगे, दो में से एक या दो में से कोई नहीं। दो में से एक के लिए हम किसका यूज करेंगे, ईदर का यूज करेंगे, और दो में से कोई नहीं होगा तो हम किसका यूज करेंगे, नीदर का यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। मैं हमेशा से ही कहता हूं जिस चीज में मन लगे उसमें आप जान लगा दीजिए और खुद से वादा कीजिए कि भाई नौकरी करनी है तो सरकारी ही करनी है। हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की कि किस कॉन्सेप्ट का यूज होता है, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वर्ब सिंगुलर होती है, प्लूरल होती है, नाउन सिंगुलर यूज होता है कि प्लूरल यूज होता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई ईदर का यूज क्या होता है, एनी वन ऑफ द टू, किसी दो में से एक के लिए आप किसके यूज करते हैं, ईदर के। और अगर दो में से किसी एक की भी बात ना हो तो किसकी यूज करते हैं, नीदर की। ठीक है, दो में से कोई नहीं तो नीदर, दो में से कोई एक तो ईदर। ठीक है, बोथ आर यूज्ड इन केस ऑफ टू, हमेशा ही दो के केस में यूज होंगे। इन केस ऑफ मोर देन टू, जब दो से ज्यादा की बात आएगी तो हम ईदर की जगह किसका यूज कर देंगे, एनी वन का यूज कर देंगे, और नीदर की जगह हम किसका यूज कर देंगे, नन का। ठीक है, जब टू की बात होगी तो हम ईदर या नीदर का यूज करेंगे, लेकिन अगर आप दो से ज्यादा की बात कर रहे होंगे तो हम ईदर की जगह एनी वन एंड नीदर की जगह नन का यूज करेंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं ईदर और नीदर की, तो इसके बाद नाउन या वर्ब क्या आता है, सिंगुलर आएगी। इसके बाद आने वाली वर्ब क्या होगी, सिंगुलर आएगी। बोथ अगर दे रखा है तो बोथ के बाद नाउन और वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। बच्चों को ईदर, नीदर और बोथ में कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि ये सब बात किसकी करते हैं, दोनों ही दो की बात करते हैं, इसलिए बच्चे इसमें बोथ में सिंगुलर वर्ब का यूज कर देते हैं जो कि गलत होता है। ठीक है, हाँ, और एक और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ईच। ठीक है, ईच का यूज आपका दो या दो से अधिक दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, दो के लिए भी यूज होगा और दो से ज्यादा के लिए भी, लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ये हमेशा ही क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा कि ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा ही हर केस में क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर किस तरह से पुट करता है वो देखते हैं। देखिए किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में और पूछे जाते हैं। ही हैज प्लेंटी ऑफ आइडियाज फॉर यू बट नीदर इज ऑफ एनी यूज टू यू। उसके पास तुम्हारे लिए ढेर सारे आइडिया है लेकिन तुम्हारे कोई काम का नहीं है। ठीक है, ढेर सारा की बात किया है इसने, प्लेंटी की बात किया है, टू की तो बात नहीं किया है ना इसने। जब टू की बात नहीं किया है तो यहां भी नीदर नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पे आएगा आपका नन। ठीक, none is of any use to you, क्या हो जाएगा, he has plenty of ideas for you but none is of any use to you। ठीक, none के साथ आपका सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, anyone and none इसके साथ आपकी जो वर्ब आएगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द सार्क नेशंस हैज नॉट एग्री टू साइन द ट्रीटी। सार्क नेशंस कितने हैं, सार्क नेशंस जीएस से क्वेश्चन है, 8 है सार्क नेशन। सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, सार्क नेशन 8 है तो यहां पे इधर नहीं होगा, क्या होगा, एनीवन। हमने कहा था कि जब दो से ज्यादा हो तो किसका यूज होता है, एनीवन का। क्या हो गया, एनीवन ऑफ द सार्क नेशन हैज नॉट एग्री टू साइन द ट्रीटी। सार्क नेशन के कोई भी देश संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत नहीं है। ट्रीटी माने क्या होता है, संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नन ऑफ द कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना कैन एवर थिंक ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग विद देयर एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम। इंडिया और चाइना जैसे देश मौजूदा राजनीतिक प्रणाली, पॉलिटिकल सिस्टम राजनीतिक प्रणाली, मौजूदा राजनीतिक प्रणाली में एक्सपेरिमेंटिंग प्रयोग करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। कुछ एरर नजर आ रही है आपको,
नन ऑफ है, इसके बाद प्लूरल, ठीक है। यहां पे इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ये नो एरर का केस है। आजकल के बच्चों को सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से पता नहीं होते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन में कोई ना कोई एरर निकाल के चले ही आते हैं, ठीक है। तो नो एरर के केस भी आपके एग्जाम में आते हैं। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन एग्जाम में एरर में आया है, फाइनल एरर में तो एरर हो ही, ऑप्शन नो एरर का भी होता है, ठीक है। और नन ऑफ के बाद नाउन ने प्रोनाउन दे रखा हो तो उसके बाद वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है, दोनों केस फॉलो होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराएंगे तो इसका प्रॉपर यूज करवाएंगे, कैसे वर्ब का यूज किस सब्जेक्ट के साथ कहां पे होता है। क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे, उससे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, उस पर क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पुट होते हैं उसकी बात करेंगे। देखिए कुछ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, यू कैन डू इट ईदर वे बिकॉज एवरी वे लीड्स टू द सेम कंक्लूजन। यहां पे एवरी वे की बात की है, प्रत्येक रास्ते की बात की है, दो की तो बात की नहीं है। इधर यहां पे क्या है, गलत है, क्योंकि हमने कहा था कि इधर आपका दो के लिए यूज होता है, अगर दो से ज्यादा का यूज करना है तो किसका यूज करेंगे, एनी का, ठीक। क्या हो जाएगा, यू कैन डू इट एनी वे बिकॉज एवरी वे लीड्स टू द सेम कंक्लूजन। तुम किसी भी तरह से कर सकते हो क्योंकि एवरी वे, प्रत्येक वे सेम कंक्लूजन की तरफ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर ट्रीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड एंड इट रियली रिफ्लेक्ट्स द काइंड ऑफ वर्बल ब्यूटी। सड़क के दोनों ओर पेड़ लगे हुए हैं एंड इट रियली रिफ्लेक्ट्स द काइंड ऑफ वर्बल ब्यूटी, जो कि एक वर्बल ब्यूटी को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक। यहां पे देखिए कहां एरर आ रही है, ठीक। देखिए जब कोई दो चीजें आमने सामने हो, ठीक है, कोई भी दो चीजें आमने सामने हो तो कभी भी बोथ का यूज नहीं करते, ठीक है। साइड्स की बात कर दे, साइड्स की बात कर दे या एंड्स की बात कर दे, ठीक है, तो बोथ नहीं आएगा, आपका आएगा ईदर, ठीक है। कभी भी दो चीजें आमने सामने हो तो बोथ का यूज नहीं होता है, किसका यूज होता है, ईदर का। ईदर साइड्स या ईदर एंड्स कह सकते हैं। हो जाएगा यहां पे, देयर आर ट्रीज ऑन ईदर साइड्स ऑफ द रोड एंड इट रियली रिफ्लेक्ट्स अ काइंड ऑफ वर्बल ब्यूटी। कोई भी चीज आमने सामने हो, बोथ का यूज नहीं होगा, ईदर का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोथ ऑफ देम आर नॉट सो कॉम्पिटेंट एज आई थॉट। दोनों में से कोई भी उतना सक्षम नहीं है जितना कि मैंने सोचा था। कॉम्पिटेंट माने आपका यहां सक्षम हो जाएगा। एरर देखिए कहां आ रही है, कभी भी इंग्लिश ग्रामर में बोथ के साथ नॉट का यूज नहीं होगा। कहीं भी आप सेंटेंस में बोथ के साथ अगर नॉट का यूज देखते हैं आप समझ जाएंगे क्या वहां पे एरर है, ठीक है। बोथ के साथ नॉट हमेशा ही एरर होती है, बोथ के साथ नॉट नहीं यूज होता है, इसकी जगह हम यूज करते हैं नीदर का, क्योंकि हमने बताया था नीदर मतलब होता ही क्या है, बोथ नॉट। बोथ नॉट हम एक साथ यूज नहीं करते हैं, ये आपका हो जाएगा, बोथ के साथ नॉट नहीं यूज होता है, बोथ काट देंगे, यहां पे क्या हो जाएगा, नीदर ऑफ देम। नीदर के साथ वर्ब क्या यूज होती है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, मैंने बताया था। इधर या नीदर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तो यहां हो जाएगा नीदर ऑफ देम इज नॉट, ये पूरा आपका कट जाएगा, नीदर ऑफ देम इज नॉट सो कॉम्पिटेंट एज आई थॉट। दोनों में से कोई भी उतना सक्षम नहीं है जैसा मैंने सोचा था। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जिस तरह से केस आते हैं उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया, उस पर क्वेश्चन बताए हैं। अब आपका हम रिलेटिव प्रोनाउन कराएंगे, उस पे कॉन्सेप्ट कैसे कैसे बनते हैं, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, वो देखिएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, एवं कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जितना आपका रिस्पॉन्स आएगा उतनी जल्दी मैं कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहूं, इससे आपको एटलीस्ट ग्रामर में कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं महज फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है, कुछ नहीं होता महज कोसने से अंधेरों को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। हिस्से का दिया यूं ही जलाते रहिए, मेहनत कीजिए और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए। ऑल द बेस्ट।